जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों एसटीडी विद गोलक चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहला सवाल से। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। अब इनके बारे में क्या कुछ डिटेल्स है, अब ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, अब ये इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो देखिए, जनधन योजना, इसका प्रारंभ तिथि कब है? 28 अगस्त 2024 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। अब ये योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग केंद्र सरकार की टॉप 10 योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 2024 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए, पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जनधन योजना 2.0, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डिजिटल इंडिया अभियान 2.0, कृषि सुधार योजना 2024, महिला सशक्तिकरण योजना 2024, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्किल इंडिया मिशन 2024, ग्रामीण परिवहन योजना, शिक्षा सुधार योजना। ये सारे जो हैं 2024 में आपका शुरू किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, दुनिया में पहली बार कितने देश में फेफड़े के कैंसर के टीकाकरण का परीक्षण शुरू हुआ है? तो देखिए, दुनिया में पहली बार 7 देशों में जो है फेफड़े के कैंसर के टीकाकरण का परीक्षण हुआ है। ओके, चलिए अब इनके बारे में क्या कुछ इन डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। ये 7 देशों में जो है स्टार्ट किया गया है। अब इस टीका का नाम क्या है? BNT 116, ठीक है, जिससे बायोएनटेक द्वारा विकसित किया गया है। ये भी, इसे भी आप लोग याद रखिए। अब उधर इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व फेफड़े कैंसर दिवस 2024 ये कब मनाया गया? ये 1 अगस्त को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो 2024 का थीम क्या है? देखभाल की कमी को पूरा करें और हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है। ठीक है, ये इसका थीम था। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फ्रेंड्स आपका 29 अगस्त को मनाया गया है। चलिए, क्या कुछ डिटेल्स इसको भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का थीम क्या है इस बार का? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। इससे पहली बार 2012 में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। पहली बार इसको 2012 में उत्सव जो उसका लिस्ट होता है उसकी सूची में इसको शामिल किया गया। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में। इसे भी आप लोग याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको उससे पहले दोस्तों इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय नेशनल स्टेडियम था। ठीक है, अब देखिए, मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। उपनाम क्या है इनका? हॉकी के जादूगर और मेजर। उन्होंने भारत को 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड मलान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स इंग्लैंड के रहने वाले हैं डेविड मलान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी भारत के जो है 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिखर धवन, दूसरा दिनेश कार्तिक और तीसरे कौन है? केदार जाधव। ठीक है, चलिए इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश में लागू की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब आंध्र प्रदेश का बात हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका मैप में आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश का मैप है और ये इंडिया में आंध्र प्रदेश का लोकेशन है। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? अभी एन चंद्र नायडू है, एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? श्री न्यायमूर्ति सेनावृत्ति S अब्दुल नज़ीर।
ये आपका राज्य दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को अपना इन्होंने राज्य दिवस मनाते हैं आंध्र प्रदेश का। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको आंध्र प्रदेश ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुआ है, 2008 में। राजीव गांधी रामेश्वरम में है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान, ये 2005 में इसका स्थापित हुआ है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसका 1989 में इसका स्थापित हुआ है। यहाँ पे आपको शास्त्रीय नृत्य कौन सा देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोस्तों पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यदि आप झील देखने के लिए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध झील कौन कौन से हैं, केल्लूर और पुलिकट झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंस करंट अफेयर को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण यहाँ पे जीवन दान पुरस्कार मिला है। हाल ही में देखिए आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखिए, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किनके द्वारा किया गया। तो देखिए राजनाथ सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। ठीक है, तो देखिए परमाणु मिसाइल पनडुब्बी क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। क्या कुछ डिटेल से देखिए, परमाणु मिसाइल पनडुब्बी ये क्या चीज़ है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला प्रमुख जहाज है। इसके जरिए जो है समुद्र, जमीन और हवा से जो है परमाणु हमला किया जा सकता है। तो देखिए अब दोस्तों देखिए, अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। ये तो दूसरी है, तो पहली का नाम क्या है, INS अरिहंत। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स INS क्या होता है, इंडियन नेवी शिप होता है। ठीक है, जिसका जलावतरण कब किया गया था, 26 जुलाई 2009 को, और ये सेना में कब शामिल किया गया था, 2016 को। इसे भी आप लोग याद रखिए। और फ्रेंड्स अभी देखिए भारत की दूसरी, ठीक है यहाँ पे दूसरी होगा, सेकंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, INS अरिहंत। ये अरिहंत है और ये अरिहंत है, जबकि अरिहंत की ही सैनिका है, जिसका जलावतरण कब किया गया है, 29 अगस्त 2024 को। हाल ही में इसका जलावतरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है। तो किसने जीता है फ्रेंड्स, हाल ही में कार्तिक वेंकटरमन ने जो है 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, चलिए अब डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा गुड़गांव के RPS इंटरनेशनल स्कूल में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या गया था यहाँ पे, कार्तिक को एक ट्रॉफी और 6 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिला है। साथ ही दोस्तों देखिए इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से 341 खिलाड़ी ने भाग लिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, 4136 करोड़। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2024 जो है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जो है प्रदान किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्या कुछ डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अनुभव पुरस्कार 2024 इसके बारे में, अब ये संस्करण कौन सा था, आयोजन हुआ जो पुरस्कार प्रदान वाला 7वां संस्करण था। आयोजन स्थल कहाँ पे, दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए इसका आयोजन सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा में दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। अब फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, और यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।